हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PYQ सीरीज बाय केयूर खत्री। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के PYQ, लेकिन इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जिसमें फर्स्ट पार्ट, जिसमें ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन पे। सेकेंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर पे जो क्वेश्चन आएंगे उस पे। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर। नाउ इफ यू ऑब्जर्व द डायग्राम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डॉटेड लाइन से बनाया है और इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये नॉन यूनिफॉर्म है। जब भी कोई डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उस पर फोर्स और टॉर्क दोनों एक्ट होता है और इसकी वजह से इसके पास रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशन मोशन क्रिएट होता है। तो फोर्स कैसे काउंट करना है और ये कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा वो सोचते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन दिया है हम लोगों को, वो देख के हम लोग को ये पता करना पड़ेगा कि फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ पे है, वीक कहाँ पे। तो लाइंस जहाँ पे क्लोज होता है वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और जैसे जैसे दूर जाएंगे फील्ड वीक होते जाएगा। तो फॉर द पॉजिटिव चार्ज, अगर फील्ड का डायरेक्शन ये है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा, विच इज Q इंटू E। और नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, Q इंटू E। लेकिन यहाँ पे E1, यहाँ पे E2, क्योंकि यहाँ पे फील्ड होगा लेट्स से E1, यहाँ पे फील्ड होगा E2 एंड वी नो दैट E1 इज ग्रेटर देन E2। और अगर E1 ग्रेटर है E2 से तो ये फोर्स जो है पॉजिटिव पे ज़्यादा होगा, नेगेटिव पे कम होगा, जिसकी वजह से ये ट्रैवल करना चालू करेगा टूवर्ड्स द राइट। तो दो ऑप्शन लेफ्ट वाले तो कट हो गए, अब बचे राइट वाले। व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? तो कोई भी बॉडी हमेशा उसी डायरेक्शन में जाता है जहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए, तो दे ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस देयर पोटेंशियल एनर्जी। तो आंसर आएगा इट इज मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, पोलर मॉलिक्यूल आर द मॉलिक्यूल। अब पोलर मॉलिक्यूल होते क्या है? तो जिसके अंदर ऑलरेडी पोल क्रिएटेड है, दैट इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल HCl, इसके पास H प्लस है और Cl माइनस है और इसके वजह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर होता है ऑलवेज, from positive charge to negative charge. So polar molecule are the molecule having zero dipole moment, acquired dipole moment only in the presence of electric field, acquired dipole moment only in the when the magnetic field is absent, having permanent electric dipole moment. तो आंसर है इसमें ऑलरेडी एक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होता है क्योंकि इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब ये डाइपोल क्रिएट करते हैं। तो आंसर आएगा दे हैविंग परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। बट जब नॉन पोलर मटेरियल की बात होगी तो उसका आंसर, अगर ये नॉन पोलर होता तो आंसर आता ये, दे एक्वायर डाइपोल मोमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस। नाउ थर्ड क्वेश्चन, 2 point charge plus Q minus Q are placed at a distance L as shown in the figure। ये plus Q minus Q charges है and they are separated by L, तो this is forming a dipole। The magnitude of electric field intensity, अब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, अब एक्सिस पे होगा कि इक्वेटर पे होगा, कोई भी रैंडम पॉइंट पे होने दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आंसर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय r³। ये रिलेशन है अपने पास। पॉइंट एक्सिस पे होगा, इक्वेटर पे होगा, तो अकॉर्डिंगली थीटा चेंज होगा, लेकिन फाइनल E का आंसर यही होने वाला है। सो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। ये आंसर हो गया।
चलो आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। दिस इज इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बार बार पूछते हैं। 27 ड्रॉप ऑफ सेम साइज आर चार्ज एट 220 वोल्ट ईच। तो ये ऐसे ड्रॉप्स है, दे आर 27 ड्रॉप्स और हर एक पे है 220 वोल्ट ईच। दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। तो ये कंबाइन हो गए और एक बिगर ड्रॉप बनाया। तो सबसे पहले तो बिगर ड्रॉप का रेडियस आर, स्मॉलर ड्रॉप का रेडियस स्मॉल आर। वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे हम लोग। सो वॉल्यूम ऑफ बिगर इज इक्वल टू 27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो ये मुझे ऐसा रिलेशन देगा, R इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ R हो गया ये। तो वॉल्यूम से पहले तो मैंने रिलेशन फाइंड कर लिया कि क्या होने वाला है। बिगर ड्रॉप पे चार्ज कितना होगा, तो अगर हर एक ड्रॉप पे चार्ज Q है तो बिगर ड्रॉप पे चार्ज होगा 27Q, क्योंकि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अच्छा, दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहाँ पे V वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे V पोटेंशियल रिप्रेजेंट करेगा। तो पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 27Q डिवाइड बाय R। जबकि पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हर एक का पोटेंशियल चार्ज होगा Q और रेडियस होगा स्मॉलर। विल डिवाइड दिस टू, तो V ऑफ बिगर डिवाइड बाय V ऑफ स्मॉलर इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड किया 27 इंटू, ये Q कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। स्मॉल r और कैपिटल R में रिलेशन इनवर्स है, इसके लिए ऊपर स्मॉल नीचे कैपिटल R। अब स्मॉल r और कैपिटल R में रिलेशन ये है 3 टाइम्स, तो 27 इंटू R, ये हो गया 3 टाइम्स R, ये आ गया 9 टाइम्स। तो V ऑफ बिगर इज इक्वल टू 9 टाइम्स V ऑफ स्मॉलर। और स्मॉलर पे पोटेंशियल है 220 ईच, तो 9 टाइम 220। अब कैलकुलेशन इसका करना है, समझो 10 होता तो 2220 तक आता, तो थोड़ा सा कम 2000 से, दैट इज 1980 आंसर। तो दिस इज अबाउट फोर्थ क्वेश्चन, जहाँ पे हम लोग को स्मॉलर चार्ज, स्मॉलर ड्रॉप पे पोटेंशियल दिया था और बिगर ड्रॉप पे ढूंढना है। अब वैसा ही सेम काम फिफ्थ में भी करना है। विल स्टार्ट विद द फिफ्थ क्वेश्चन। Two charged spherical conductor of radii R1 and R2 are connected by wire। जैसे ही ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे दो अलग अलग स्पीयर को वायर से जोड़ दिया हमने, तो दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाता है। पोटेंशियल इक्वल हो जाता है। तो पोटेंशियल अगर इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन R1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन R2। चार्ज पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो ये एक रिलेशन आ गया, जैसे ही मैंने सुना कि दोनों स्फीयर को कनेक्ट किया है विद द वायर। अब मुझे क्या करना है, रेशियो ऑफ द सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज अपॉन एरिया, और स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 इंटू R2 अपॉन R1 द होल स्क्वायर। लेकिन Q1 अपॉन Q2 मैंने ढूंढ के रखा हुआ है, विच इज R1 अपॉन R2 इंटू R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, वैल्यू बना R2 बाय R1 एंड दैट इज ऑप्शन बी।
We'll start with the next question. Okay, we'll start with the question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r1 r2 हैविंग इक्वल चार्ज, तो पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाय r। तो अगर चार्ज दोनों का सेम है तो पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होगा, तो जिसका रेडियस कम होगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है अपने को r2 इज़ वेरी मच स्मॉलर देन r1, मतलब जिसका रेडियस कम उसका पोटेंशियल ज़्यादा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। 7th question, the angle between electric lines of force and equipotential surface। तो हम equipotential surface बनाते कैसे हैं? तो ये अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है और इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर मुझे ड्रॉ करना है तो मैं एक डॉटेड लाइन बनाऊंगा, एक डॉटेड लाइन, एक डॉटेड लाइन, ये ए, ये सारे इक्विपोटेंशियल है, ये एक इक्विपोटेंशियल है और ये एक इक्विपोटेंशियल है। तो ये जो लाइंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमेशा परपेंडिकुलर ही बनाएंगे, तो अपना आंसर होगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डी एस बार। ये अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो हमारे पास फॉर्मूला है फ्लक्स का विच इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसका इंटीग्रेशन होता है डी ई बार डॉट डी एस बार ओवर अ क्लोज सरफेस। मतलब ये जो इसने लिखा है ये बेसिकली फ्लक्स का वैल्यू 0 बोला है इसने। फ्लक्स 0 कभी हो सकता है, एक तो जो एनक्लोज सरफेस होगा उसके अंदर नेट चार्ज अगर 0 है तो फ्लक्स 0 होगा, या फिर जितने लाइंस अंदर आ रहे हैं उतने ही लाइंस बाहर जा रहे हैं तो भी फ्लक्स आएगा 0। तो अब मैं कैलकुलेशन सोचूंगा कि क्या करना है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, बिकॉज नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग एंड लीविंग आर सेम, सो फ्लक्स विल बी 0। 9th क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आप लोग ने एक बात नोटिस किया है कि नहीं पता नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में से जो डाइपोल है दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर बार डाइपोल पे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इनफैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेस्ड ऑन डाइपोल है। सो विल स्टार्ट विद द 9th क्वेश्चन, डाइपोल। Electric dipole is placed at an angle of 30 degree with E bar, experiences the torque, magnitude of charge find करना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE इंटू साइन थीटा। P को आपको लिखना है Q इंटू 12 इंटू E इंटू साइन थीटा। सब्सटीट्यूट करना है और वैल्यू फाइंड करना है। होपफुली इतना काम कर सकते हो आप। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखिएगा कैलकुलेट करके, सो दैट आई कैन कम टू नो कि आपको पता है कि नहीं सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है। 10th क्वेश्चन, इसका मैं आपको हिंट देता हूं, आपको सॉल्व करना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, दोनों के बीच का लेंथ 6 सेंटीमीटर है। ये सेंटर ऑफ द डाइपोल से 5 सेंटीमीटर एक पॉइंट दिया हुआ है और मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। अगर आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं आता तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है 2 बार। एक बार प्लस चार्ज के वजह से इसका आंसर कितना आएगा, तो प्लस चार्ज का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो आंसर है ये 6 है, तो ये 3 है, ये 3, ये 5, तो ये 2 हो गया। तो आंसर है प्लस से ये 2 सेंटीमीटर दूरी पे है, मतलब R उसका 2 सेंटीमीटर हो गया। मैं लिखता हूँ K इंटू Q अपॉन 2 सेंटीमीटर। दूसरा माइनस चार्ज कितने डिस्टेंस पे, तो 5 तो यहाँ तक है ही और 3 मतलब 8, तो इधर आंसर आया K माइनस Q अपॉन 8 सेंटीमीटर, और दोनों का ऐड करके ये प्लस मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर मैच करना है कौन सा है। वेर K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वो मैंने नहीं लिखा है। तो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1, जिसमें मैंने सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन कवर किए हैं, लेकिन कैपेसिटर पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।